भागीदारी दस्तक, भारत की आवाज। वैसे आप लोगों को यह मालूम है कि बीएसपी पूरे देश में विशेषकर यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार करोड़ों अपने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की तथा सब समाज में से गरीबों के हितों के लिए भी बनी एकमात्र अपने सर्वजन निकाय व सर्वजन चुकाई की पार्टी है, जिसे पार्टी के लोग यूपी की तरह देश के अन्य राज्यों में अभी तक कामयाब नहीं बना पाए हैं, जिसमें आपका महाराष्ट्र स्टेट भी शामिल के बाद भी केवल यूपी को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में अपनी पार्टी को अभी तक पूरी कामयाबी नहीं मिली है। जबकि इसके लिए खासकर हमारे इन दोनों महापुरुषों ने इन वर्गों के लोगों को संगठित करने में एक राजनीतिक मंच पर लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और अब इस कार्यों में इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर मानव बहन जी पूरी की जान से लगी हुई है, क्योंकि ऐसा किए बिना अर्थात इन वर्गों को बीएसपी से जोड़े बिना हमारी पार्टी केंद्र में राज्यों की सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। और यही हालात हमें यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक केंद्र में राज्यों में तथा यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में अधिकतर समय कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना व एनसीपी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी पार्टी की सरकारें चलती रहेंगी, तो तब तक यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार अपने इन वर्गों के लोगों का सही विकास व उत्थान नहीं हो सकता और न ही इन्हें भारतीय संविधान में मिले खासकर आरक्षण व अन्य सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो केंद्र में राज्यों की भी सरकारें अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टरों को देकर इनके आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने लगी हैं। साथियों, आरक्षण धीरे धीरे कैसे खत्म हो रहा है इसका मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। सरकारी नौकरियां तो भर्तियां निकालेंगे नहीं और काम प्राइवेट लोगों को देते जाएंगे। जब काम ये प्राइवेट लोगों को देते जाएंगे और भर्तियां करेंगे नहीं तो आरक्षण अपने आप धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि जो भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें आरक्षण की सुविधा देके गए हैं, इस केंद्र में राज्यों की मनुवादी सरकारें अपनी सरकारी कामों को प्राइवेट आदमियों को देके उस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं और इसका हमें पता भी नहीं लगेगा और आरक्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस सब से बचने के लिए आप सब लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ से जाने के बाद अपने लोगों को समझाना है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना क्यों जरूरी है। और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए अभी तक कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही ऐसी सरकारों के चलते ना ही इन पर अन्य अत्याचार बंद हो सकते हैं। इसके अलावा ना ही असर समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी विकास में उत्थान हो सकता है। और अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग यहाँ अपने महाराष्ट्र प्रदेश में खासकर अपने दलित, पिछड़े हुए अन्य उपेक्षित वर्गों का हर स्तर पर सही विकास में उत्थान आदि करना चाहते हैं और साथ ही इन पर आए दिन हो रहे अन्याय अत्याचार से इन्हें निजात दिलाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ आप लोगों को महाराष्ट्र प्रदेश में भी अपनी खुद की पार्टी यानी कि बीएसपी की हर मामले में मजबूत बना के इसे सत्ता में जरूर लाना होगा। और इसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को भाईचारे के आधार पर बीएसपी में जोड़कर अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाना होगा, जिसके लिए यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने
बीएसपी के संगठन को तैयार करने व जनाधार को बढ़ाने के लिए आपको जो जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं उनका आप लोगों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पालन करना होगा। इसके अलावा बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत बनाने के लिए बामसेक्टा तथा पार्टी के कार्यक्रमों में अनुशासन को बनाने के लिए बीडीएफ का जो गठन किया गया है और जिन लोगों को भी इन सभी संगठनों की यहाँ आपके प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें भी माननीय बहन जी के द्वारा इस संबंध में दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर अपनी जिम्मेदारी को पूरे ढंग से निभाना है। साथ ही इन सबको कैडर कैंप के जरिए इन सभी संगठनों के संबंध में पार्टी की मूवमेंट के बारे में तथा इससे जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के कार्यों के बारे में भी जरूर बताना है। लेकिन इन सभी संगठनों में आपको 50% पदाधिकारी नौजवानों को भी जरूर रखना है। साथ ही उन्हें बीएसपी का सदस्य भी जरूर बनाना है। इसके साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि बीएसपी को कमजोर करने के लिए आपके प्रदेश में यहाँ विरोधी पार्टियां जो आए दिन किसी के हथकंडे अपनाती रहती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को समय समय पर जरूर सावधान रहना है। और यदि आप लोगों ने इन सभी बातों पर सही से अमल कर लिया और यहाँ अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ा लिया तो आप लोग अपने प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर ला सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को यह भी अनुरोध करता हूँ कि आपके प्रदेश में जब भी यहाँ विधानसभा का आम चुनाव होता है तथा देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है तो उसमें आप लोगों को अपनी पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। साथ ही अपनी पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के बाद ही यहाँ आप अपने लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सही बदलाव ला सकते हैं। साथ ही इनको जुल्म जाति से भी छुटकारा मिल सकता है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बताए हुए दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर यहाँ अपनी पार्टी के संगठनों को मजबूत बनाने के साथ साथ अपने पार्टी के जनाधार को भी बड़े पैमाने पर यहाँ अपने प्रदेश में बढ़ाना होगा। यहाँ आपके प्रदेश में नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में श्री अशोक सिद्धार्थ जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद श्री नितिन सिंह केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप तागले, प्रदेश कोऑर्डिनेटर एडवोकेट मनीष कावड़े जी मिलकर पार्टी को मजबूत करने में पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। और इन सब की वजह से ही यहाँ अब अपनी पार्टी का जनाधार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैसे मुझे इन पर पूरी उम्मीद है कि इस कार्यों में आगे भी ये लोग हमारे लोग पूरी जी जान से आगे मेहनत करते रहेंगे। इसके साथ साथ साथियों 6 दिसंबर आ रहा है, मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ पर जितने भी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं अपने हर जिले में जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। हर जिले में जाकर अपने लोगों को समझाएंगे कि बाबा साहब ने क्या क्या काम किया। उन बाबा साहब के कामों को, उनके कारवां को मान्यवर श्री काशीराम जी ने आगे बढ़ाया और मान्यवर श्री काशीराम जी जो कारवां अधूरा छोड़ के गए थे उस कारवां को बहन जी पूरी मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस कारवां को इतनी तेजी से आगे बढ़ाएं कि बहन जी आगे चल के सत्ता में आए, तो यही बाबा साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी विश्वास भरोसे के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम।
चैनल को बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।